और 1 मिनट के अंदर समझते हैं कि आईएएस, पैस और सैस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो तीनों क्लाउड सर्विस होती है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि आईएएस क्या होता है। इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी और उसको आप अपने यूजर तक पहुंचाना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन रेंट पे लोगे, उसके अंदर ओएस डालोगे, रन टाइम डालोगे, डेटा को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे डीबी डालोगे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को रन करके आप उसको यूजर तक पहुंचा दोगे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें, अगर आप EC2 इंस्टेंस यूज करते हो तो उसके अंदर आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। अब समझते हैं कि पैस क्या होता है। तो पैस को बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई मैं अपनी एप्लीकेशन और डेटा को मैनेज करूंगा, रन टाइम और ओएस को मैं मैनेज नहीं करना चाहता, तो उस केस में आप पैस का यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने हीरो को यूज किया होगा तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हीरो को अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो क्या करता है कि इसको एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी रन टाइम और ओएस मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब समझते हैं कि सैस क्या होता है। तो सैस को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसके अंदर होता है क्या कि आप एक क्लाउड सर्विस को यूज कर रहे होते हो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं होता कि एप्लीकेशन कैसे रन कर रही है, उसका डेटा कैसे मैनेज हो रहा है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अगर आपने जीमेल यूज करा है तो वो एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो ये था हमारा आईएएस, पैस और सैस में डिफरेंस। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स टाइप कर दो। इस वीडियो के जो भी नोट्स है वो आपके डीएम में पहुंच जाएंगे।